तस्वीरें जरा देखिए, उसी को देखकर आप समझ जाएंगे कितना भयानक ये हादसा है। पूरी तरीके से पलट गई है ये कोच जो इस वक्त आप देख पा रहे थे, और लोगों को किस तरह से वहां से ले जाया जा रहा है। चूंकि राहत और बचाव का काम तेजी के साथ हो, ये बहुत जरूरी है। जो लोग घायल हैं, जो लोग दब गए होंगे, बोगियों में फंस गए होंगे, उन्हें जल्द से जल्द अगर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाएगा तो उनमें से कुछ की जान जा सकती है। कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। 50 की जान जा चुकी है, इस तरह की खबर आ गई है, लेकिन 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। रविकांत, अब चिंता की बात यह है कि जो लोग घायल हैं, कहा यह जा रहा है कि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, नाजुक हैं, तो उनकी जान जल्द से जल्द कैसे बचाई जा सके, और इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। निश्चित रूप से जो बालासोर मेडिकल कॉलेज है वो इस समय सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। वहीं पर ज़्यादातर जो क्रिटिकल रूप से घायल हैं उनको ले जाया जा रहा है और वहां पर उनका इलाज हो रहा है। लेकिन कितने और क्रिटिकल केसेस आएंगे बालासोर में, बालासोर मेडिकल कॉलेज में कितनी ऐसी क्रिटिकल जो मरीज हैं उनको हैंडल करने की व्यवस्था है, इन सब को देखते हुए आसपास के जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं उनको भी बालासोर मेडिकल कॉलेज की ओर रवाना किया गया है। उसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जो घायलों का इलाज है उसके लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है इसका असेसमेंट लगातार कर रही हैं, और जो ज़रूरी मदद हो सकती है वो किया जा रहा है। लेकिन बालासोर मेडिकल हॉस्पिटल में ही इस समय सबसे ज़्यादा केयर मिल पा रही है। कितने ज़्यादा और क्रिटिकल केसेस ऐसे आने हैं इसकी जो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 10 से 20 ऐसे और क्रिटिकल केसेस हो सकते हैं, क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा घायल हैं। उनमें से और कितने क्रिटिकल केसेस निकलने हैं ये आशंका की जा रही है। रविकांत, ये पता चल पाया है क्या कि कितनी बोगी डिरेल हुई, इस बारे में कुछ पुख्ता जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, कुल 17 बोगियों की बात आ रही है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो मालगाड़ी है वो और यात्री गाड़ी दोनों को मिला करके है। लेकिन ये मोटे तौर पर समझ में आ रहा है कि कुल 17 बोगियां डिरेल्ड हुई हैं, और जो एक आंकड़ा हमारे पास आ रहा है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसमें उसकी क्षमता से ज़्यादा यात्री सवार थे। करीब 1300 से ज़्यादा यात्री कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे। ये जानकारी सामने आ रही है अखिलेश। तो 1300 से ज्यादा मुसाफिर इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, ये जानकारी देते हुए रविकांत। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बहुत ही दुखद हादसा, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं, और सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें वहां से निकाला जाए, अस्पताल पहुंचाया जा सके, उनका जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सके। राहत और बचाव का काम द्रुत गति से वहां पर जारी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द लोगों को निकालें। लेकिन हादसा बहुत बड़ा है, कई बोगी पलट गई है, तो जाहिर तौर पर इसमें समय ज्यादा लगेगा। ये देखिए, पूरी स्क्रीन पर आप जब तस्वीर को देखेंगे आप इस हादसे की विभीषिका को समझ पाएंगे, कितना बड़ा ये हादसा बालासोर में जो ये दुर्घटना हुई है। पूरी कोच आप देख रहे हैं, ये उस कोच का नीचे का हिस्सा आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले की तस्वीर, और ये वो ट्रेन है। अब देखना ये होगा कि क्या कितनी बोगी जो है वो मालगाड़ी के सामने आ गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस की, चूंकि वहां पर जो मालगाड़ी से जो टक्कर हुई है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। उसमें हो सकता है कुछ लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हों और कईयों की जान चली गई है। 50 की सूचना तो हमें मिल रही है, और इस वक्त आपको हम हेल्पलाइन नंबर भी दिखा रहे हैं। अगर आपके कोई नाते रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, कोई परिचित इस ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप फोन करके उनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। हालांकि अभी वहां पर अफरा तफरी का आलम है, और प्रशासन की भी पूरी कोशिश यही कि जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। और ये देखिए, आपके सामने अब हम 2 तस्वीरें रखने जा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में आप देखेंगे ये हादसा कैसे हुआ है। पटरी से जब ट्रेन उतरी उस दौरान की तस्वीर आपके सामने है, और हादसे में 50 लोगों की जान चली गई है। 50 लोगों की जो जान गई है, इसमें सबसे बड़ी चिंता वाली बात, ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कईयों की हालत जो हमें सूचना मिल रही है गंभीर बनी हुई है, क्रिटिकल है, वो उनकी हालत नाजुक है, अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। ये देखिए, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर। पटरी से जहां पर ट्रेन उतरी है बालासोर के पास की वो घटना, और दूसरी तस्वीर जो हादसा हुआ घटना स्थल पर राहत। The latest situation of the train accident is like this. So far around 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in Baleswar,
Mayurbhanj, Bhadrak, Jashpur and Cuttack districts, including in the two medical colleges of Cuttack and Balasore. And so far we have got reports of 233 deaths. 233 dead bodies have been recovered, and the search and rescue operation is still going on. One buggy which has been very severely damaged and has been rammed into by another buggy. That only buggy is left. NDRF, Odisha Disaster Response Force and Fire Service personnel are still working with their machineries to cut the buggy and try to recover the living or the deads. This operation is getting little difficult in the sense it has been so badly damaged that possibly railway crane might also be required. The railway board chairman is there in the site. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task. Regarding treatment in government as well as private hospitals are extended to all the injured people. In the meanwhile, autopsies have started in different places, and those bodies which are identified and their kith and kin are there, they are producing their identity and also are receiving the bodies. All efforts are made to complete the autopsies early.